मित्रों, हमने मांग व मांग के नियम का अध्ययन पूर्व प्रसारित वीडियो में कर लिया था। मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होती है, अर्थात कीमत व मांग में विपरीत संबंध होता है। मांग का नियम केवल दिशा सूचक है, अर्थात कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी होती है, लेकिन कितनी कमी या वृद्धि होती है इसकी जानकारी हमें मांग की लोच की सहायता से मिलती है। मांग की लोच मांग को प्रभावित करने वाले किसी तत्व में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन की प्रवृत्ति के माप को कहते हैं। मांग की लोच मापने का सामान्य सूत्र इस प्रकार लिखा जा सकता है: इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व जैसे कीमत या आय या अन्य वस्तुओं की कीमतें में से कोई भी हो सकता है। कि लोच इज इक्वल टू मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन मांग को प्रभावित करने वाले तत्व में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में भी लिखा जा सकता है। दूसरे रूप में मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड। मांग की लोच इज इक्वल टू मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में आनुपातिक परिवर्तन। मांग की लोच को मांग में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में आनुपातिक परिवर्तन के रूप में मांग की लोच को मापने के आनुपातिक आधार या प्रतिशत आधार पर प्रयोग में लिए जाने वाले सूत्र वस्तुतः एक ही आधार पर निर्मित है। इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है: मांग की लोच मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन मांग को प्रभावित करने वाले तत्व में आनुपातिक परिवर्तन। मान लीजिए मांग को प्रभावित करने वाला तत्व हम वस्तु की कीमत को लेते हैं, तो सूत्र में आनुपातिक परिवर्तन इस प्रकार लिखा जा सकता है: डेल्टा एक्स अर्थात एक्स की मांग मात्रा में परिवर्तन अपॉन एक्स वस्तु की पूर्व मात्रा। इसी तरह डेल्टा पी एक्स अपॉन पी वाई यह कीमत में आनुपातिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। यदि इसे हम प्रतिशत की फॉर्म में बदलें तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 से गुणा करेंगे तो यह प्रतिशत में बदल जाएगा। प्रतिशत मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को व्यक्त करता है। तो हम सूत्र को इस प्रकार लिख सकते हैं: मांग की लोच इज इक्वल टू मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन मांग को प्रभावित करने वाले तत्व में प्रतिशत परिवर्तन। मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तुओं की कीमतें प्रमुख है। इस आधार पर मांग की लोच निम्न प्रकार की होती है: मांग की कीमत लोच को ही मांग की लोच कहा जाता है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में प्रतिक्रियात्मकता का माप मांग की कीमत लोच कहलाता है। प्रोफेसर बोल्टिंग ने इस प्रकार कहा: किसी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा उसे मांग की लोच कहते हैं। मांग की कीमत लोच को इस प्रकार सूत्र के रूप में रख सकते हैं: परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ गुड एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, या मांग की कीमत लोच एक्स वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन एक्स वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अन्य रूप में किसी कीमत विशेष पर मांग की लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के फलस्वरूप खरीदी जाने वाली मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है, जिसका सूत्र इस प्रकार लिखा जा सकता है: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
proportional change in demand of commodity X upon proportional change in price of commodity X। मांग की कीमत रोज X की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन में X वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन का भाग देने पर प्राप्त होती है। इसे सूत्र के रूप में लिखा जा सकता है, इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, अर्थात मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। इसे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन डेल्टा पी और पुनः व्यवस्थित करके लिखेंगे तो ये सूत्र इस प्रकार बन जाता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन एक्स। यह मांग की लोच का आधारभूत सूत्र है। मांग की कीमत लोच सदैव ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है, क्योंकि कीमत व मांग में विपरीत संबंध होता है। व्यवहार में मांग की लोच व्यक्त करते समय ऋणात्मक निशान नहीं लगाया जाता है। मांग की आय लोच या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन की प्रतिक्रिया में वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन का माप मांग की आय लोच कहलाता है और इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम, और सूत्र के रूप में इस तरह व्यक्त किया जा सकता है, ई आई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा आई मल्टीप्लाइड बाय आई अपॉन एक्स, और इनके मीनिंग है ई आई इज मांग की आई लूज, डेल्टा एक्स मांग मात्रा में परिवर्तन, एक्स पूर्व मांग मात्रा, डेल्टा आई आई में परिवर्तन और आई पूर्व आय परिवर्तन से पहले की आय। मांग की आय लूज के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें ध्यान में रखने हैं, अधिकांश वस्तुओं की मांग की आय लूज धनात्मक होती है, अर्थात आय बढ़ने पर वस्तु की मांग भी बढ़ती है। ये ई आई हमेशा पॉजिटिव होती है, ज्यादातर पॉजिटिव। निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग की आय लूज सदैव ऋणात्मक होती है, अर्थात आय बढ़ने पर निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग घटती है। कुछ वस्तुओं की मांग पर आय में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसी वस्तुओं की मांग की आय लूज शून्य होती है, जीरो। सामान्यतः आवश्यक वस्तुओं की मांग की आय लूज 1 से कम होती है और आरामदायक वस्तुओं की इकाई के बराबर होती है। विलासिता की वस्तुओं की 1 से अधिक होती है। किसी वस्तु की मांग की आय लूज आय के स्तर के साथ साथ प्रारंभ में धनात्मक हो सकती है, फिर शून्य हो सकती है और आय अधिक बढ़ने पर ऋणात्मक भी हो सकती है। निम्न कोटि या इंफीरियर कमोडिटीज की मांग की लोच का व्यवहार इस प्रकार का होता है। मांग की आड़ी लोच या तिरछी लोच या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अन्य बातें समान रहने पर अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन की प्रतिक्रिया में वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन का माप मांग की आड़ी या तिरछी लोच कहलाता है। यह परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स अपॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस ऑफ वाई कोट, और सूत्र के रूप में इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई अपॉन क्यू आई। मांग की आड़ी लोच डेल्टा क्यू एक्स की मांग मात्रा में परिवर्तन, क्यू एक्स की पूर्व की मांग मात्रा, डेल्टा पी वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन और पी वाई पूर्व कीमत वाई वस्तु की। आड़ी या तिरछी लोच के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों पर हमें जो ध्यान देना है वह है, स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच धनात्मक होती है, क्योंकि उपभोक्ता
महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करता है। लोच का धनात्मक गुणांक जितना अधिक होता है उतनी ही अधिक दोनों के मध्य स्थानापन्नता होती है। पूरक वस्तुओं की मांग की लोच ऋणात्मक होती है क्योंकि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि पर पहली के साथ साथ दूसरी वस्तु की मांग भी घटती है। लोच का ऋणात्मक गुणांक जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक पूरकता होती है। एक दूसरे से स्वतंत्र वस्तुओं की मांग की लोच शून्य होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी शून्य होती है, अर्थात एक की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव दूसरी वस्तु की मांग मात्रा पर नहीं पड़ता है। अर्थात यदि किसी दो वस्तुओं की मांग की आड़ी या तिरछी लोच शून्य है तो दोनों न तो पूरक है न ही प्रतिस्थापन वस्तु है, वे स्वतंत्र वस्तु। मांग की लोच की श्रेणियां। मांग की लोच की श्रेणियों के अध्ययन में हम मांग की कीमत लोच का अध्ययन करते हैं। वस्तु की कीमत में परिवर्तन पर मांग में होने वाले परिवर्तन की मात्रा के आधार पर मांग की लोच को 5 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पूर्णतः लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जब वस्तु की कीमत में बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन होने पर भी मांग में बहुत अधिक परिवर्तन होता है तो मांग की लोच पूर्णतया लोचदार कहलाती है। ऐसा मांग वक्र x के समांतर होने या मांग वक्र का ढाल शून्य होता है। 7 वाले चित्र में PD मांग वक्र है। कीमत में अत्यंत ही सूक्ष्म परिवर्तन होने पर भी मांगी जाने वाली मात्रा बहुत अधिक परिवर्तित हो जाती है। इस अतः मांग की लोच अनंत आती है। ऐसी वस्तु व्यवहार में नहीं होती है, ये एक काल्पनिक श्रेणी की वस्तुएं है। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए x वस्तु की कीमत 5 रुपये से घटकर 4 रुपये 90 पैसे होगी तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा 10 इकाई से बढ़कर 50 इकाई हो जाती है। और इसे सूत्र में रख कर गणना करने पर डेल्टा x अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड पी अपॉन एक्स, तो यह डेल्टा x 40 और कीमत में परिवर्तन -0.1 का है। प्रारंभिक कीमत 5 और प्रारंभिक मात्रा 10 हल करने पर यह 200 आता है, अर्थात इलास्टिसिटी इज मोर देन 1 और यह इनफाइनाइट के लगभग होती है। दूसरी श्रेणी है अधिक लोचदार मांग, हाईली इलास्टिक डिमांड। जब वस्तु की कीमत में कम आनुपातिक परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन होता है तो मांग की लोच अधिक लोचदार कहलाती है। मांग की लोच 1 से अधिक आती है, अर्थात इसका कोफिशिएंट जो है 1 से अधिक आता है। मांग वक्र कम ढाल युक्त होता है, जैसा कि ये चित्र में प्रदर्शित है। डी डिमांड कर्व जिसका ढाल कम है। कीमत OP होने पर मांगी जाने वाली मात्रा OQ थी, कीमत घटकर OP1 हो जाती है तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़कर Q से Q1 हो जाती है। कीमत इस तरह घटती है, अर्थात मांग में आनुपातिक परिवर्तन ज्यादा है, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन कम है तो मांग की लोच इकाई से अधिक है। विलासिता की वस्तुओं की मांग सामान्यतः अधिक लोचदार होती है। इसे इस उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए वस्तु की कीमत 5 रुपये से घटकर 4 रुपये हो जाती है तो मांगी वाली मात्रा 10 से बढ़कर 15 हो जाती है तो इलास्टिसिटी के सूत्र में रखने पर डेल्टा x 5 और कीमत में परिवर्तन आया -1 का और प्रारंभिक कीमत 5 और प्रारंभिक मात्रा 10 इकाई है तो इसे हल करने पर यह आता है -2.5, अर्थात E is equal to 2.5 which is greater than 1, ज्यादा लोचदार मांग। जब वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन पर वस्तु की मांग में समान आनुपातिक परिवर्तन होता है तो मांग की लोच लोचदार कहलाती है। मांग की लोच एक इकाई के बराबर होती है। ऐसा मांग वक्र का ढाल भी इकाई के बराबर होता है। 7 वाले चित्र में डी
मांग वक्र है, प्रारंभिक कीमत OP है और घटकर P1 हो जाती है, तो मांगी जा रही मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। मांग में आनुपातिक परिवर्तन और कीमत में आनुपातिक परिवर्तन दोनों बराबर होते हैं, इसलिए इलास्टिसिटी 1 के बराबर आती है। आरामदायक वस्तुओं की मांग प्रायः लोचदार होती है। जैसे कीमत मान लीजिए बढ़कर 10 से 12 हो गई और मांगी जा रही मात्रा 5 से घटकर 4 हो गई, और इस परिवर्तन को सूत्र में रखने पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो आती है -1, अर्थात E = 1। इलास्टिसिटी सदैव इकाई के बराबर। परसेंटेज चेंज देखें तो 10 से 12 होने पर 20% परिवर्तन और 5 से 4 होने पर भी 20% परिवर्तन, तो मांग की लोच इकाई के बराबर आएगी। कम लोचदार मांग, लेस इलास्टिक डिमांड, जब वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन की तुलना में वस्तु की मांग में कम आनुपातिक परिवर्तन होता है तो मांग की लोच कम लोचदार कहलाती है। मांग की लोच इकाई से कम होती है, ऐसा मांग वक्र का ढाल इकाई से अधिक होता है, अर्थात अधिक ढाल वाला होता है। साथ वाले चित्र में यदि देखें तो DD डिमांड कर्व है, प्रारंभ में कीमत OP होने पर मांगी जा रही मात्रा OQ है, और जबकि कीमत घट जाती है OP1 हो जाती है तो मांगी जा रही मात्रा बढ़कर OQ1 हो जाती है, अर्थात मांग में आनुपातिक परिवर्तन कम है, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन ज्यादा है, तो मांग की लोच 1 इकाई से कम आएगी। अनिवार्य आवश्यकता संबंधी वस्तुओं की मांग प्रायः कम लोचदार होती है। इसे समझने के लिए उदाहरण लें, जैसे प्रारंभ में कीमत 8 रुपये थी और अब 10 रुपये हो गई, बढ़ गई, तो मांगी जा रही मात्रा पहले 20 इकाई थी, अब 18 इकाई हो गई है। सूत्र में रख कर हल करने पर इसका मूल्य आता है -0.4। -0.4 अर्थात इकाई से कम, 0.4 1 इकाई से कम, अर्थात कम लोचदार मांग होती है। और पांचवी तरह की होती है पूर्णतया बेलोचदार मांग, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो मांग की लोच पूर्णतया बेलोचदार होती है। मांग की लोच शून्य होती है, ऐसा मांग वक्र का ढाल अनंत होता है, अर्थात y अक्ष के समांतर होता है। साथ वाले चित्र में DD मांग वक्र है जो स्टीप है, कीमत OP होने पर भी मांगी जा रही मात्रा OQ है और कीमत घट जाती है तब भी मांगी जा रही मात्रा OQ है, अर्थात मांग पर कोई प्रभाव नहीं होता है। परम आवश्यकताओं संबंधी वस्तुओं की मांग प्रायः बेलोचदार होती है, लेकिन ऐसा उदाहरण कम ही मिलता है। इसे समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। कीमत मान लीजिए 10 से 5 रुपये होगी और मांगी जा रही मात्रा भी 20 की 20 रही है। सूत्र में इसे प्रतिस्थापित करने पर मांगी जा रही मात्रा में परिवर्तन 0 है, अतः होल वैल्यू विल बी इक्वल टू 0 एंड EP विल बी 0, अर्थात ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच 0 होती है। मांग यह। थैंक यू। अगले वीडियो में हम मांग की लोच को मापने की विधियों का अध्ययन करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके।